नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। ये वीडियो सुना आपने, ये तेजस्वी यादव हैं। बिहार के बक्सर में एमएलसी का एक सीट है, उस पर चुनाव हुआ बैलेट पेपर से। उसके बाद नतीजे चौंकाने वाले थे। जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की बिहार में, जेडीयू बीजेपी की, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, मांझी भी हैं, उसके बावजूद आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। वो भी इसलिए क्योंकि वहां बैलेट से पेपर से चुनाव हुआ था। ये कैसे हो गया? ये तो अजब हुआ। इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर, ऐसा क्या होने वाला है देश में? बीजेपी के मुख्यमंत्री कोई बुलेट से चल रहा है, गवर्नर कह रहा है मैं ट्रेन से चलूंगा, इथेनॉल बनाने वाले नितिन गडकरी बस से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ी से चल रहे हैं। देश के सारे पत्रकार कह रहे हैं कि अरे सर, देश पर एहसान कीजिए, आपकी सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है, आप कम से कम अपने काफिला को छोटा मत कीजिए। सारे पत्रकार बोल रहे हैं। कल यही सारे पत्रकार बता रहे थे कि प्रधानमंत्री 2 गाड़ी से चल रहे हैं। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर 816 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने, मतलब बीजेपी की सरकार ने धन्ना सेठों के 9 लाख करोड़ रुपए इस 10 साल में माफ कर दिए हैं, राइट ऑफ कर दिए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या होने वाला है देश में, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले बैलेट पेपर का ले चलता हूं आपको। सोचिए, फिर से एक बार घोषणा कर दी गई है देश भर में एसआईआर होगा। किन किन राज्यों में एसआईआर होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन बिहार में चमत्कार हो गया। बिहार के बक्सर में एक एमएलसी की सीट है, वहां पर आरजेडी के कैंडिडेट ने जेडीयू कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया। अब सोचिए, वहां चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ था, बैलेट पेपर से हुआ था। उसके बाद लोग कहने लगे हैं कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ। तेजस्वी यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में मैं पिछली बार लगभग 150 सीट जीत रहा था, लेकिन जैसे ही मशीन खुला हमारा पत्ता साफ हो गया। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हम ईवीएम से भी चुनाव जीत जाएं तो भी नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो। अखिलेश यादव ने भी संसद में कहा था कि मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम हटाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ बक्सर में, एमएलसी की सीट आरजेडी को कैसे मिल गई? ये कैसे चमत्कार हो गया? जबकि अब तो वहां बीजेपी की अपनी सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही। उसके बाद भी एक एमएलसी की सीट और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो वो चली गई आरजेडी के खाते में। ये बड़ा चौंकाने वाला है और पूरे देश में इस बात की खबर अब जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन असली खबर अब मैं बता रहा हूं। सोचिए अब कहां कहां एसआईआर होगा। ये चौंकाने वाली खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, चंडीगढ़, दादरा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में एसआईआर होने जा रहे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली खबर बता रहा हूं। आखिर देश में होने वाला क्या है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, कोरोना में लॉकडाउन को मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। टीवी वाले हमेशा कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस बार ऐसा क्या बड़ा होने वाला है? हम लोग को तो कहा गया कि हम विश्वगुरु हैं, 56 इंच की हमारे प्रधानमंत्री की छाती है। हम तो एकदम से सोचिए, विश्वगुरु का मतलब क्या होता है? जिसमें सब कुछ शानदार हो, धन संपत्ति। हम तो तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने वाले थे, हम तो तीसरे 5वें नंबर की तो हम थे, हो गए थे, चौथे तीसरे नंबर पर आने वाले थे। ऐसा क्या हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जो है बुलेट से चल रहे हैं? ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये बुलेट से चल रहे हैं। ये नितिन गडकरी की तस्वीरें आई हैं और तस्वीरें भी आ रही है, ये बस से चल रहे हैं। हमारे देश के रेल मंत्री जो हैं एक गाड़ी से चल रहे हैं। जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कटौती कर दी है, गृह मंत्री काफिले की कटौती कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? हम तो विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु को ऐसा क्या मुसीबत आ गया एकाएक कि हमें, सोचिए, हम इतने बड़े विश्वगुरु हैं कि हमने पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया है। ये मुकेश कुमार ने कहा है कि 10 साल में 10 बड़े धन्ना से टोका, 10 लाख करोड़ माफ कर दिया, जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में, 11 सालों में 816 करोड़ खर्च किए विदेश दौरे पर। तो ऐसा क्या होने वाला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मत खरीदिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्क टू होम कीजिए। अब तो दिल्ली सरकार ने 2 दिन और यूपी सरकार ने 2 दिन वर्क टू होम कर दिया है। तो सवाल है कि हम विश्वगुरु हैं तो हमारे साथ हुआ क्या है? अब तो कोई विपक्ष भी उतना नहीं हमारा सवाल कर रहा है, टीवी अखबार भी आपके साथ है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। कुछ तो गड़बड़ है। सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं, दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ गए हैं। अगर आप खबर से वाकिफ हो तो दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। अब होने वाला क्या है यही नहीं पता चल रहा है। वैसे फिलहाल प्रधानमंत्री जो हैं वो 16 को 4 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें इटली भी है। लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि होने वाला क्या है। पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम जरूर बढ़े हैं 900 रुपए, छोटू सिलेंडर के दाम जरूर बढ़ गए हैं 261 रुपए, सीएनजी की कीमतें जरूर बढ़ गई है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी की ये सारे मंत्री नेता कटौती कर रहे हैं, हुआ क्या है ये तो बताइए। हमारा देश तो मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था तो शानदार है, हम तो विश्वगुरु हैं। टीवी अखबार कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, शानदार कर रहा है देश। प्रधानमंत्री लगातार चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो हरियाणा के नगर निकाय चुनाव पर भी ट्वीट करके बधाई दे दी अपनी पार्टी को। ये सबसे बड़ा सवाल, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि होने वाला क्या है। जैसे ही होगा अगर हम लोग बता पाए तो आपको जरूर बता पाएंगे। तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं को सब कुछ पता चल गया है। दिल्ली सरकार ने वर्क टू होम कहा है, यहां भी डबल इंजन की सरकार है। यूपी सरकार कह रही है 2 दिन का वर्क टू होम होगा, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के मंत्री, उनके गवर्नर, उनके रक्षा मंत्री, उनके रेल मंत्री सब एक एक गाड़ी से चल रहे हैं। अब तो बीजेपी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल पूछ रही है। तो भैया इनकम टैक्स आपका, ईडी आपका पता कर लीजिए। वहीं सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका फिर से कार्यकाल 1 साल का बढ़ा दिया गया। इस सरकार में तो रिटायर्ड कर्मचारियों की लॉटरी लगी, आईएएस आईपीएस की। अगर आप सरकार के, पता नहीं सरकार क्या देखती है, ईडी के डायरेक्टर को 3 बार एक्सटेंशन दिया गया था, सीबीआई के डायरेक्टर को दूसरा एक्सटेंशन दिया गया है। बंगाल में तो तमाम लोगों को और एक्सटेंशन दे देकर कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। तो सोचिए, मुझे तो लगता है आईएएस आईपीएस एसोसिएशन क्यों चुप है।
इनके ठीक पीछे वाले जो आईएएस होंगे या आईपीएस होंगे, जिनको वहां जाना, उनकी तरक्की होनी थी, उनके मन पर क्या गुजरता होगा, ये बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि रिटायर, जिस देश में नौकरी की मारामारी हो उस देश में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आईएएस आईपीएस एसोसिएशन इस पर कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या ये सब ठीक चल रहा है? रिटायर कर्मचारियों को उनको आराम करने देना चाहिए, तीर्थ करते, धाम करते, सोचिए। लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा क्या होने वाला, हम लोग को कुछ पता नहीं है, किसी को कानो कान खबर नहीं है कि होने वाला क्या है। हमारे प्रधानमंत्री तो सारे तीर्थ धाम जा रहे हैं, इतने धार्मिक हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारे साथ? जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे पथ निर्माण मंत्री गडकरी साहब बस से चल रहे हैं, इतनी कटौती हो रही है, प्रधानमंत्री के 2 गाड़ी का काफिला दिखाया जा रहा है। मीडिया वालों को कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी सिक्योरिटी से समझौता मत कीजिए। हाँ, जो हो रहा है वो बता दे रहा हूं। राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, उनको मीडिया पर बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर जितने मुहावरे बने हैं वो गलत हैं। इसमें क्या गलती हो गई भाई? एक प्रोफेसर है सुनील कुमार सुमन, उन्होंने पेपर लीक पर एक बड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पेपर लीक करने वाले भी उनके, जांच करने वाले भी उनके और लाभार्थी भी उनके। सोचिए, करोड़ों का खेल है ये, करोड़ों का खेल है पेपर लीक। गरीब के बच्चे अब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, इस बात को भूल जाइए। मैं लगातार कह रहा हूं कि जो खबरें आपके लिए जरूरी है वो खबरें मैं आपको बताता हूं। लगातार नेशनल दस्तक के साथ बने रहिए तब तक जब तक हम लोग हैं, और अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।